आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 1 नवंबर है। वॉइस ओवर मैं करूँगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी माँ का गला ख़राब है। मेरी माँ का गला एकदम भला चंगा है। आज वॉइस ओवर करने का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मुझे आप सब लोगों को देवठान की कथा सुनानी थी, क्योंकि आज देवठान है, आज 1 नवंबर है और आज के दिन हरियाणा दिवस भी है। जैसे कि हम हरियाणा में रहना शुरू कर दिया है तो हम डेफिनेटली इंजॉय करेंगे हरियाणा डे को भी और देवठान को भी। तो आज की कथा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ देवठान की एकादशी व्रत की कथा, जो कि बहुत सुनी अच्छी होती है देवठान वाले दिन। तो हिंदू मान्यता के अनुसार एक समय में बहुत धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा हुआ करता था। राजा की तरह प्रजा भी धर्म कर्म पर विश्वास करती थी और हर आम और खास व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाला एकादशी का व्रत रखते थे। इस दिन सभी लोग बगैर अन्न ग्रहण किए हुए श्री हरि की भक्ति किया करते थे। एक बार एक बेरोजगार युवक उनके राजा के सामने आया और राजा के साथ काम मांगा। तब राजा ने उससे कहा कि उनके राज्य में एकादशी के दिन कोई अन्न ग्रहण नहीं करता, तो इस दिन फल ग्रहण करके व्रत रखता है। उसने इस शर्त को स्वीकार करके काम शुरू कर दिया, लेकिन व्रत वाले दिन उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने राजा से अन्न ग्रहण करने की आज्ञा मांगी। जिस पर राजा ने पहले तो समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उन्होंने उसे नहीं रोका। इसके बाद उसने नदी में स्नान करने के बाद अन्न पकाया और बड़े भक्तिभाव से भगवान विष्णु को पुकारा, हे प्रभु, आइए भोजन तैयार है। अपने भक्त की भाव भरी पुकार सुनकर श्री हरि खिंचे चले गए और उसके सामने अपने दिव्य स्वरूप में न सिर्फ प्रकट हुए बल्कि उसका बनाया भोजन भी ग्रहण किया और उसके बाद वे अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद जब फिर एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने राजा से 2 गुना अन्न की मांग की। तब राजा ने उससे इसका कारण पूछा। तब उसने बताया कि पिछली एकादशी में स्वयं श्री विष्णु उसका बनाया भोजन करने के लिए आए थे। ऐसे में उनका दिया अन्न कुछ कम पड़ गया था। तब राजा को आश्चर्य हुआ कि इतने साल तक नियम पूर्वक व्रत करने पर उसे कभी भी श्री हरि के दर्शन नहीं हुए, लेकिन इसके पास स्वयं भगवान चल कर आए। इसके बाद जब दूसरी एकादशी आई तो राजा उसके साथ स्वयं गए और पेड़ के किनारे छिपकर बैठ गए। इस बार भी व्यक्ति ने स्नान करने के बाद पूरे मन से भोजन बनाया और श्री हरि को आने के लिए पुकारा, लेकिन वो नहीं आए। जब पूरा दिन बीत गया तो उसने दुखी होकर कहा कि प्रभु, अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इसके बाद वह जैसे ही नदी की ओर बढ़ा, श्री हरि प्रकट हुए और उसके साथ उन्होंने भोजन किया। इसके बाद वह उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उसे वह अपने साथ विमान में बिठाकर वैकुंठ धाम ले गए। इस पूरी घटना को देखने के बाद राजा का वो बहुत दुख हुआ कि उसका मन इतने सालों तक व्रत के नियमों में बंधा रहा, जबकि श्री हरि ने सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। राजा को एकादशी व्रत का असली मर्म समझ आ गया था कि उसके बाद में पूरी भक्ति भाव के साथ इस व्रत को पूजा को किया और सभी सुखों को भोगने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़रूरी नहीं हम व्रत करके ही भगवान को पाएं। व्रत हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए रखना चाहिए और भक्ति भाव में रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है व्रत ही रखा जाए। इसके बाद हम सब ने भगवान को पूजा करी और उनको जगाया। जैसे कि आप देखने वाले हैं, मम्मा ने अठावरी बनाई। अठावरी में 8 पूड़ियाँ रखते हैं, उसमें भोग लगाते हैं। फिर हम लोग पूजा करने के लिए पूजा घर गए, जिसमें ये इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पैर आप देख रहे हैं। पूजा करते की प्रक्रिया मुझे बहुत पसंद आई। आज से सारे शुभ काम शुरू हो जाएंगे हिंदू धर्म में। और आप देखिए हमने किस तरीके से भगवान को जगाया और फिर आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। हमने उनकी आरती करी और कुछ लाइनें जो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा।
तो घमंड कभी नहीं करना चाहिए। और यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप सभी को देवठान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भी अपने देवताओं को जगाइए। उठो देव, जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव। उठो देव, जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। उठो देव, जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव। उठो देव, जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव। उठो देव, जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव। मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तुम बिन और ना दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। फिर हमारे घर के आंगन से चांद बहुत खूबसूरत दिख रहा था। चांद को थोड़ी देर निहारने के बाद मैंने खाना खाया। खाना टेस्टी था। उसके बाद हमारी माताजी ने खाना खाया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आप सबको शुभ रात्रि। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें।